जब कर्म को जाने बिना ठीक ठीक फल नहीं दे सकते, तो प्रश्न ये होगा कि जिस चोर ने सेठ के यहाँ चोरी की और लोग क्या कह रहे हैं, साहब इसका कर्म फल है सेठ का, तो किसने फल दिया? चोर ने। दो विकल्प बनेंगे, या तो चोर ने फल दिया सीधा स्वयं, या फिर ईश्वर चोर से फल दिलवाए उसको, सेठ को, भाई चोर को भेज दे, जाओ इसके यहाँ चोरी करो, इसको कर्म फल देना। दो ही ऑप्शन है, तो दोनों पे विचार कर लेते हैं। अगर पहला पक्ष ये माने कि चोर ने सेठ को पिछले जन्म का कर्मफल दिया, तो नियम क्या था कि कर्म को जाने बिना ठीक ठीक फल नहीं दे सकते। क्या चोर सेठ के पिछले जन्म के उस बुरे कर्म को जानता है जिसका फल देने आया? तो फिर कहाँ फल दिया उसने, वो जानता ही नहीं, तो ये नियम फेल हो गया, इसलिए ये कर्मफल नहीं बनेगा। कोई चोर सेठ के यहाँ चोरी करे, ये कर्मफल नहीं बनता, क्योंकि चोर को पता नहीं है कि सेठ ने कौन सा अपराध किया था जिसका मैं दंड देने आया हूँ। अच्छा, जब कर्म का ही पता नहीं, तो उसका फल का निर्णय कैसे करेगा? भाई थोड़े कर्म का थोड़ा फल, ज़्यादा कर्म का ज़्यादा फल, अभी तो बात चल रही थी। अब जब उसको चोर को पता ही नहीं इसने कितना अपराध किया था, तो मैं इसके यहाँ कितनी चोरी करूँ, कितना दंड दूँ, वो कैसे निर्णय करेगा? 2 लाख की चोरी करूँ, 5 लाख की चोरी करूँ, साथ में एक टांग भी तोड़ूँ, कितना दंड दूँ, उसको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि कर्म को नहीं जानता। तो वो कर्म नहीं जानता तो फल भी नहीं जानता, इसलिए दूसरा नियम भी फेल। एक तीसरा नियम और है, अपराधी को दंड देने का अधिकार न्यायाधीश को है या सबको है? सबको अधिकार नहीं है ना, न्यायाधीश को अधिकार है, उसको दे रखा है, भाई आप इसको दंड दो, जो देना है अपनी बुद्धि से नाप तोल करके दो। अब तीसरा नियम लागू करते हैं। क्या चोर जो चोरी करने आया है, लोग कह रहे हैं साहब पिछला कर्म फल है, क्या चोर को सेठ के कर्म का फल देने का अधिकार है? पिछले जन्म के कर्म का फल देने का अधिकार है चोर को? तो फिर तीसरा भी फेल हुआ, कहाँ कर्म फल है? तो ये तीनों नियम फेल हो जाते हैं, इसलिए ये कर्म फल नहीं बनेगा। दूसरा पक्ष कि भाई ठीक है, चोर को तो नहीं पता सेठ ने क्या बुरा काम किया, ईश्वर को तो पता है। तो कुछ लोग कहते हैं ईश्वर ने चोर को बोला तू जाके यहाँ इसके यहाँ चोरी कर, इसका पिछला कर्म फल देना है। तो इस पक्ष में ये दोष आएगा, चोरी करना अच्छा काम है या बुरा काम? बुरा काम। क्या ईश्वर बुरे काम करने को कहता है? वो कहता है चोरी करो, तो फिर उनकी बात झूठ है कि ईश्वर ने भेजा चोर को। ईश्वर चोर को कभी नहीं भेजता, तो चोरी करना बुरा काम है, वो तो मना करता है चोरी मत करो। ये तो बिल्कुल उल्टी बात है, 100%। इसलिए चोर को ईश्वर ने नहीं भेजा, वो कोई सेठ का पिछला कर्मफल देने के लिए नहीं भेजा। अगर ईश्वर भेजेगा तो चोर अपराधी नहीं माना जाएगा, वो तो ईश्वर के आदेश का पालन कर रहा है। ईश्वर ने कहा है जाओ चोरी करो, वो उसके आदेश का पालन कर रहा है। ईश्वर के आदेश का पालन करना धर्म है या अधर्म है? धर्म है। धर्म का फल सुख है या दुख है? तो फिर चोर ने तो धर्म का पालन किया, उसको सुख दो, देंगे? फिर काम का फालतू बात करते। अगर ईश्वर ने चोर को भेजा है तो उसको इनाम देना पड़ेगा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसका अपराध का दंड दिया, ईश्वर के आदेश का पालन किया, लो ये तुम्हारा इनाम है। तो चोर को कोई इनाम नहीं देता, उल्टा केस करते हैं। इससे सिद्ध हुआ ये कर्मफल नहीं है। तीसरी बात, इसमें तीसरा दोष ये है कि यदि चोर सेठ के यहाँ चोरी करने जाएगा और ईश्वर सेठ के अपराध का फल देने के लिए चोर की सहायता लेगा, तो ईश्वर सर्वशक्तिमान भी नहीं रहेगा, उसको चोर की सहायता लेनी पड़ रही है। क्या ईश्वर अपने काम में दूसरों की सहायता लेता है? फिर ये बात भी गलत है, उससे ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा, ये दोष आता है। इसलिए किसी भी तरह से ये सिद्ध नहीं होता कि चोर ने जो चोरी की वो सेठ का कोई पिछला कर्मफल है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? ये नया अपराध है चोर का, क्योंकि वेद में लिखा है नस्ते अमदमी, चोरी करके नहीं खाऊंगा, मेहनत करके कमा के खाऊंगा। तो चोरी करना तो मना है,
तो जो मना किया निषिद्ध कर्म है वो तो अपराध है। इसलिए चोर ने जो चोरी की सेठ के यहाँ, वो अपराध किया, वेद विरुद्ध आचरण किया, ये पाप कर्म है, इसका उसको दंड दिया जाएगा। तो इस तरह से कर्म फल को समझना चाहिए। जैसा ये चोर वाला सेठ वाला उदाहरण है, ऐसा ही वो दुर्घटना वाला है। ट्रक के नीचे कोई एक्सीडेंट में मारा गया या हाथ पैर टूट गया, तो लोगों ने कहा जी ये इसका कर्म फल है। वहाँ भी यही बात लागू होगी। क्या ट्रक ड्राइवर ये जानता है कि मैं इसके कौन से कर्म का फल दे रहा हूँ? नहीं जानता, तो वो भी कर्म फल नहीं बन रहा। और ईश्वर ड्राइवर को बोले तू इसको ठोक, तो यहाँ भी वही समस्या आएगी जो चोर वाले में आई थी। तो इस प्रकार से ये कोई कर्मफल नहीं है। ईश्वर की जो कर्मफल देने की पद्धति है वो अलग है। वो तो है जात्यायुर्भोगा। वो तो पाप कर्म करेंगे तो सुअर कुत्ता बनाएगा, ऐसे दंड देगा और खुद देगा, दूसरे की सहायता नहीं लेता। कोई देश की सरकार किसी अपराधी को सुअर कुत्ता नहीं बना सकती, जेल में डाल सकती है, थप्पड़ मार सकती है, पिटाई कर सकती है, हाथ पैर तोड़ देगी, फांसी पे लटका देगी, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। उसको ऐसे तोड़ मरोड़ के या इंजेक्शन लगा के कुत्ता बिल्ली सुअर नहीं बना सकती किसी भी आदमी को। तो ईश्वर का ये तरीका है फल देने का। वो सारे टोटल अपराध गुण कर्म जो भी हैं जीवन के अंतिम समय में, मृत्यु के समय, वो सारा हिसाब करता है और पूरी बैलेंस शीट देख करके फिर वो निर्णय करता है कि इसने सारे जीवन में अच्छे कर्म अधिक किए, बुरे कर्म अधिक किए या बराबर किए। अगर बराबर किए 50-50% अच्छे बुरे, तो सामान्य मनुष्य बना देगा। कोई 4th क्लास फैमिली में, मजदूर चपरासी परिवार में उसको जन्म दे देगा मनुष्य का। और अगर अच्छे कर्म 50% से ज़्यादा हैं तो फिर धनवान, बुद्धिमान, कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, ऐसे वैश्य आदि परिवार में उसके कर्म के परसेंटेज के हिसाब से उसको वहाँ जन्म दे देगा। 60-70% अच्छे काम किए तो और धनवान परिवार में, 80% किए तो और क्षत्रिय के परिवार में, 90% अच्छे किए तो ब्राह्मण परिवार में, 100% अच्छे किए तो मोक्ष, अगला ही जन्म खत्म, फिर मोक्ष हो जाएगा। ये मोटे मोटे नियम। और अगर पाप कर्म 50 से अधिक कर दिए तो फिर सुअर, कुत्ता, हाथी, बंदर, वो लाखों योनियां हैं, फिर वहाँ कहीं नंबर लगेगा। अब कहाँ लगेगा वो भगवान जाने, वो हम नहीं जानते, बस इतना मोटा मोटा जानते हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा है, जो मैंने आपको ये सारी गिनती बताई। तो इस प्रकार से अच्छे बुरे कर्मों का हम मोटा मोटा भी फल समझ लें कि अच्छे काम करेंगे तो मनुष्य जन्म मिलेगा, अच्छे विद्वान के घर जन्म मिलेगा, बुद्धि अच्छी होगी, साधन अच्छे होंगे, शरीर स्वस्थ होगा और हम अच्छी तरह सुख से अपना जीवन जी लेंगे। 100% अच्छे काम करेंगे तो मोक्ष में जाएंगे। इतना भी समझ लें तो बहुत है, इतने से हमारा कल्याण हो जाएगा। और बुरे कर्म करेंगे तो पशु पक्षी बनेंगे। इस प्रकार से ईश्वर की दंड व्यवस्था, कर्मफल व्यवस्था को समझकर हम बुरे काम नहीं करेंगे। तो इतना भी जान लें तो काफ़ी। अब आगे चलते हैं। ये कर्मफल की बात हो गई, ठीक है। तो समय समाप्त हो रहा है, तो इतना ही कहकर विराम देते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।